नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्ज्वल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मनुष्य में जो कंकाल पाया जाता है और उन कंकाल में जो अस्थियां होती हैं उनकी संख्या तो आप सभी जानते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ पैर में आपके कितने बोन्स पाए जाते हैं, उनका नाम क्या है, आपके हाथ में कौन से बोन्स पाए जाते हैं, उनका नाम क्या है, सारी चीज़ों की संख्या कितनी होती है, सबके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए मनुष्य के कंकाल की अस्थियां, और हम सबसे पहले बात करेंगे अक्षी कंकाल या अस्थि की। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे सिर में कितने हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो मैं बताऊं कि हमारे जो सिर है, हमारे सिर में टोटल 29 हड्डियाँ पाई जाती हैं दोस्तों। ठीक है, और उस सिर में अब हम बात करेंगे, देखिए जो आपका कपाल है, कपाल में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो पूछा जाता है ऐसे कि खोपड़ी में, ठीक ना, खोपड़ी सिर कही या खोपड़ी की कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो आप बताएंगे कि टोटल 29 हड्डियाँ पाई जाती हैं। अब वहाँ पे कपाल की हम बात करेंगे दोस्तों, तो कपाल में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं इसको देखिएगा। कपाल में 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं, लेकिन हम तो चर्चा करने वाले हैं कि आखिर कौन कौन। तो यहाँ पे देखिए, पहला हम बात करेंगे कपाल की पहली जो हड्डी होती है उसको क्या बोलते हैं, आक्सीपिटल। आक्सीपिटल की संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है। दूसरा पैराइटल, पैराइटल की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 2। और टेम्पोरल, टेम्पोरल की संख्या कितनी होती है, तो 2। और फ्रंटल, फ्रंटल की संख्या कितनी होती है, 1। एमाइड, एमाइड की संख्या कितनी होती है, 1। और एस्फिनाइड की संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है। देखिए अब टोटल को ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएंगी, कपाल की अस्थियों की संख्या कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं फेशियल, आपके चेहरे की। हमारे चेहरे में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो इसको भी देख लीजिए। तो फेशियल में टोटल यानी हमारे चेहरे में 14 हड्डियाँ पाई जाती हैं, और 2 हड्डियाँ हमारे नेजल मतलब नाक में, उनको बोला जाता है नेजल बोन्स। ठीक है, 2 होती है। टर्बाइनल होता है 2। लैक्राइमल जो आपको पता है यहाँ पास पाया जाता है, लैक्राइमल ये क्या है, यहाँ पे 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ओमर, ओमर 1 होता है। जाइगोमैटिक की संख्या 2 होती हैं। मैग्जिला 2 होता है। पहले पैलेटाइन 2 होता है, और मैंडिबल 1 होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये पूरी हड्डियाँ मिला करके फेशियल में कितनी हड्डियाँ हो गई, 14। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा कपाल में 8 हड्डियाँ और फेशियल में 14 हड्डियाँ, यानी 22 हड्डियाँ हो गई। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे किसकी, कर्ण अस्थियाँ की। ठीक ना, अब इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे कर्ण अस्थियाँ जिसको आप बोलते हैं कान की हड्डियाँ। ठीक ना, कान में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो देखिए हमारे 2 कान है ना, दोनों कान की हम बात कर रहे हैं। तो एक कान में 3 हड्डी और एक कान में 3 हड्डी पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, तो कान की अस्थियों को मतलब उनका नाम याद करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, इसका शॉर्ट ट्रिक मिस। मिस आपको याद रहेगा तो आप याद कर लेंगे कि यम से क्या होता है, मैलियस, और एक कान में 1 और एक कान में 1, तो यानी मैलियस की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। आई से क्या हो जाएगा, इनकस, इनकस की संख्या भी 2 होती है। और यस, यस से क्या हो जाएगा, स्टेप, स्टेपीज बोला जाता है। ठीक है, या स्टेप्स बोल सकते हैं, ये इसकी संख्या 2 होती है। ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है, या स्टेपीज बोला जाता है। यह कान की हड्डियाँ होती हैं। ठीक है दोस्तों, और एक होता है हाइड भाग, जिसको आप हाइड के नाम से याद रखेंगे, 1। तो ये टोटल हड्डियाँ मिलाकर के कितनी हो जाती हैं, हमारे सिर में टोटल हड्डियाँ 29 हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें 6 कान में हड्डियाँ पाई जाती हैं, 8 कपाल में पाई जाती हैं, फेशियल में 14 पाई जाती हैं, और 1 हाइड भाग होता है। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं दोस्तों किसमें, पीठ की हड्डियाँ। ठीक ना, पीठ में कितनी हड्डी पाई जाती हैं, तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि पीठ में टोटल 26 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ठीक ना, लेकिन कहाँ कहाँ पाई जाती हैं और कितने कितने नंबर में पाई जाती है, क्या क्या है बोन्स का नाम, इनको देखिए। गर्दन में सर्वाइकल कशेरुका होता है। ठीक ना, गर्दन में यह बोन्स पाया जाता है जिसका नाम है सर्वाइकल कशेरुका, इसकी संख्या 7 होती है। यहीं पे वक्ष में थोरैसिक कशेरुका होता है बोन्स, जिसकी संख्या कितनी होती है, 12 होती है। फिर कटी एक भाग होता है, और कटी में लंबर कशेरुका होता है जिसकी संख्या 5 होती है। ये सब बोन्स का नाम है दोस्तों। सैक्रम, सैक्रम में होता है सैक्रल कशेरुका बोन, और इसकी संख्या 1 होती है। पूंछ में एक कार्डल कशेरुका होता है। ठीक ना, जिसकी संख्या 1 होती है। इस प्रकार से देखिए 7 और 12, 19, 19 5 24 और 2 26। इस प्रकार से पीठ की हड्डी कितनी हो गई,
26 हो गए। ठीक है, अब यहीं पे बात करते हैं तीसरा जो है वक्ष। वक्ष में देखिए, यानी आप सीने में कितने बोन्स पाए जाते हैं, तो एक देखिए जो बीच में बोन्स पाया जाता है ना, जो दोनों ओर से पसलियों को ऐड करके रखता है, ठीक ना, जहाँ पे आप कॉलर मतलब जो टाई लगाते हैं ना, टाई जो जैसे होता है उसी प्रकार से एक बोन्स होता है, इसको स्टर्नम बोला जाता है। इसकी संख्या 1 होती है, जो बीच में पाया जाता है, दोनों वक्षों के बीच में पाया जाता है, तो उसको बोलते हैं स्टर्नम। इसको कॉलर बोन भी बोला जाता है दोस्तों। तो ये पेपर में भी पूछ देता है कि कॉलर बोन किसको बोला जाता है, तो आप याद रखिएगा स्टर्नम को बोला जाता है। ठीक है, और पसलियों की संख्या आपको पता है 12 जोड़ी होती है, यानी 24 होता है। तो बताइए स्टर्नम 1 और पसलियाँ 24, कितना हो गया, 25 हो गया। तो वक्ष में कितने हो गए, 25 बोन्स हो गए। ठीक है, अब आइए, अब हम बात करेंगे नीचे की। दोस्तों अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अक्षीय बोन्स के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम उपांगी कंकाल के बारे में जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम बात करेंगे वक्ष में कुल कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पे अब देखिए, हम ऊपर पढ़ा, हमने अक्षीय में पढ़ा, अक्षीय कंकाल में पढ़ा कि 25 बोन्स होते हैं। ठीक है, अब हम उपांगी कंकाल के बारे में बात कर रहे हैं, यानी नीचे की साइड में बात कर रहे हैं। वक्ष में कुल 4 हड्डियां होती हैं। कौन कौन, तो देखिए एक का नाम है स्कैपुला, जिसकी संख्या 2 होती है, और क्लेविकल होता है जिसकी संख्या 2 होती है। इस प्रकार से वक्ष में कुल 4 हड्डियां पाई जाती हैं। दूसरा बात करते हैं दोस्तों, कूल्हा में कुल 2 हड्डियां पाई जाती हैं। कूल्हा आप जानते ही हैं, तो कूल्हा में कुल 2 हड्डियां पाई जाती हैं। एक देखिए श्रोणी मेखला जो आपके कमर के नीचे का भाग है, ठीक ना, उसको श्रोणी मेखला बोलते हैं। वहाँ पे 2 बोन्स पाई जाती हैं, जिसका नाम है आस इना मिनेटम। क्या नाम है, आस इना मिनेटम। 2 बोन्स पाई जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों तीसरा, अग्रपाद में कुल हड्डियां। अग्रपाद का मतलब आपके हाथों में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो हम बताएं दोस्तों कि एक हाथ में टोटल 30 हड्डी पाई जाती है, और दूसरे हाथ में आपके 30, यानी यहाँ पे कुल हमने बात किया है अग्रपाद में कुल हड्डियों की संख्या 60 हो गई। तो एक हाथ में 30 और एक हाथ में 30, यानी दोनों मिलाकर के 60 हड्डियां। अब देखेंगे ऊपरी बाहू में कितना, 2 ह्यूमरस पाया जाता है। 2 ह्यूमरस नाम की बोन्स पाया जाता है, जिसकी संख्या 2 होती है। मतलब एक आपके लेफ्ट में और एक राइट में, हम दोनों हड्डियों की टोटल की बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, फिर हम बात करेंगे अग्रबाहु में रेडी, नाम देखिए इसका थोड़ा है कि रेडियो अल्ना। क्या है, रेडियो अल्ना नामक 4 बोन्स पाए जाते हैं, यानी 2 इसमें राइट हैंड में और 2 लेफ्ट में। अब फिर बात करते हैं दोस्तों कलाई। ठीक ना, यहाँ पर ध्यान देंगे, कलाई में आपके बड़ी अच्छे से जानते हैं कलाई, और इसमें कार्पल्स नामक बोन पाया जाता है, जो 16 होता है। यानी एक कलाई में आपके 8 बोन्स और एक कलाई में आपके 8 बोन्स होते हैं। फिर हम बात करेंगे हथेली में दोस्तों, तो हथेली में मेटाकार्पल्स होता है, जिसकी संख्या 10 होती हैं। तो इसमें आप डिवाइड कर लेंगे हमेशा, ठीक ना। हथेली में मेटाकार्पल्स नामक 10 बोन्स पाई जाती हैं, जिसमें से 5 लेफ्ट में और 5 राइट में। अंगुलियों की संख्या टोटल दोस्तों कितनी होती हैं, अंगुलियों में जो बोन्स की संख्या होती है वो 28 होती हैं, जिसको बोला जाता है फैलेंजेज। क्या बोला जाता है, फैलेंजेज। यानी एक आपके एक जो हाथ है ना, एक इसमें जो उंगलियां हैं, इस एक हाथ में 14 हड्डियां पाई जाती हैं जब काउंट करेंगे। फिर एक हाथ में आपके 14 हड्डियां पाई जाती हैं। इस प्रकार से अंगुलियों में बोन्स की संख्या कितनी हो जाती है, 28, जिसको क्या बोला जाता है, फैलेंजेज, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, हाथ में तो हो गया। अब पश्चपाद का मतलब कि हम लोग के पैर की बात किया जा रहा है, ठीक ना। तो पैर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो याद रखिएगा कि जितनी हड्डियां हाथ में पाई जाती हैं दोस्तों, उतनी हड्डियां पैर में भी पाई जाती है। यानी हमारे कहने का मतलब है कि 60 हड्डियां आपके हाथ में भी पाई गई हैं, तो 60 हड्डियां आपके पैरों में भी पाई जाएंगी। यानी एक पैर में 30 हड्डी और एक पैर में 30 हड्डी। समझते हैं, देखिए जांघ में 2 हड्डियां पाई जाती हैं, मतलब एक जांघ में दोस्तों एक ही हड्डी पाई जाएगी, जिसका नाम है फीमर, ठीक ना। तो हम दोनों जांघ की यहाँ बात कर रहे हैं ना, यानी दोनों पैर हैं, तो दोनों पैर में इंक्लूड करके बता रहे हैं। तो यहाँ जांघ में कितनी है, दोनों पैर में मिला करके हम बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। एक पैर में सिर्फ एक ही फीमर नामक बोन्स पाई जाती है, यानी जांघ में 2, ठीक ना, एक लेफ्ट में और एक राइट में। देखिए ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी बोन्स होती है, ठीक ना, जो कहाँ पाई जाती है, तो जांघ में पाई जाती है। इसका नाम क्या है, फीमर है, ठीक है। एक जांघ में एक ही फीमर पाया जाता है। देखिए दूसरा, हम यहाँ पे नीचे आते हैं, फिर बात करते हैं पिंडली में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, और तो इनकी संख्या 4 है, और इनका नाम क्या है, टिबियो फिबुला। इसका नाम रखिएगा टिबियो
फिबुला इसका नाम है और ये कितनी संख्या में होती हैं? 4। घुटना में पटेला नामक बोन्स पाया जाता है, तो लेफ्ट में एक और राइट में एक, मतलब लेफ्ट पैर में एक और राइट पैर में एक। फिर टखना में टार्सल नामक बोन पाया जाता है जिसकी संख्या 14 होती है, यानी आपके दाहिने पैर में 7 टार्सल पाया जाता है नामक बोन्स, और फिर आपके बाएं पैर में टार्सल नामक 7 बोन्स पाए जाते हैं। दोनों को मिलाकर के कितना हो गया? 14। ठीक है। फिर तलवा में कितना? आपके जो पैर का तलवा होता है ना, उसमें मेटाटार्सल नामक बोन पाया जाता है। तो याद रखिएगा, पैर के तलवे में मेटाटार्सल नामक बोन पाया जाता है जिसकी संख्या 10 होती है। एक पैर में 5 और एक पैर में 5। फिर अंगुलियों में यहाँ पे देखिए फैलेंजेज इसको भी बोला जाता है, और इसकी भी संख्या यहाँ पे 28 होती है, यानी एक पैर की उंगलियों में आपके 14 और एक पैर की उंगलियों में आपके 14 फैलेंजेज नामक बोन्स पाए जाते हैं। ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों जब आप काउंट करेंगे तो आप खोपड़ी में 29 काउंट कर लीजिए, और आप पीठ की हड्डी में 26 और वक्ष में 25, और फिर आप वक्ष में 4 और कुल्हा में 2 और अग्रपाद में 60 और पश्चपाद में 60। इस प्रकार से टोटल हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 206। ठीक है। और दोस्तों इन हड्डियों का निर्माण किससे हुआ रहता है? याद रखिएगा, हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा जो मात्रा है वो किसकी मात्रा है? तो कैल्शियम की। ठीक है। कैल्शियम ये क्या करता है? कैल्शियम देखिए और भी चीज़ें पाया जाता है, देखिए इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है, यहाँ पे सोडियम भी पाया जाता है, पोटेशियम का भी पाया जाता है, लेकिन कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में, फास्फोरस ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक ना। इससे हमारे बोन्स का निर्माण हुआ रहता है दोस्तों। ठीक है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और और वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।